हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीक मैंने 2 अप्रैल को एक वीडियो इशू की थी जिसका नाम था चेंजिंग पैटर्न्स ऑफ स्किल पैसेजेस। उसमें मैंने आपसे शेयर किया था कि जो अभी रिसेंट ट्रेंड चल रहा है उसमें ज़्यादातर जो है जनरल पैसेजेस आ रहे हैं और उनका लेवल भी जो है वो मॉडरेट से डिफ़िकल्ट की तरफ जा रहा है। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा अपनी थॉट्स कि हमने इस डिफ़िकल्ट जो स्टेज आ रही है आगे जो स्किल की, इसको हमने कैसे मैनेज करना है और उसके लिए क्या प्रिपरेशंस करनी है। क्योंकि चीज़ें बदल रही हैं, इसलिए जो भी कैंडिडेट्स इस स्टेनोग्राफी फील्ड में अपने प्रिपरेशंस कर रहे हैं उनको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि उन्होंने कहाँ तक पहुँचना है और उनका टारगेट किस तरह का होना चाहिए ताकि वो उसके लिए जो रिक्वायर्ड मेहनत है वो कर सके। ऐसा करने से नेचुरली वो अच्छी तरह प्रिपरेशन भी कर पाएंगे और जो भी उनका डेस्टिनेशन है वहाँ पर समय से भी पहुँच पाएंगे ताकि उनको कोई बाद में ऐसा कुछ निराशाजनक स्थिति को ना फेस करना पड़े। अब हम सपोज करते हैं कि हमारा जो पहुँचने का जो डेस्टिनेशन है वो ऐसा है जहाँ हमने अपनी कॉम्पिटेंसी को वहाँ तक ले जाना है। जब हम जनरल सब्जेक्ट्स को वो किसी भी तरह का हो और ज़्यादातर मॉडरेट से डिफ़िकल्ट लेवल का हो तो हम उसको अच्छी एक्यूरेसी से लिख पाएँ और उसके साथ अगर लीगल पैसेजेस हैं तो उनको भी हम अच्छी एक्यूरेसी से लिख पाएँ। ये हमारा टारगेट है। मेरा ये मानना है कि इस डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए हमें काफ़ी स्टेजेस से नेचुरली गुजरना पड़ेगा और डिफ़िकल्टी लेवल अलग अलग हमें जो है फेस करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो है कि सर कैलाश चंद्रा मैगजीन जो है उसमें थोड़ी कॉम्पिटेंसी हमें चाहिए। जब उसमें हम कॉम्पिटेंट हो जाएं तब हमें चाहिए प्रोग्रेसिव मैगजीन, उसके बाद जनरल मैटर्स कई तरह के, उसके बाद प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर स्पीचेस और लीगल पैसेजेस भी। अगर कोई लीगल की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोर्ट एग्जाम देने की तैयारी कर रहे हैं वो भी। और लास्ट में हम ले सकते हैं एडिटोरियल्स या न्यूज़ आइटम, क्योंकि एडिटोरियल्स और न्यूज़ आइटम्स जैसे मैंने पहले भी कई वीडियोस में कहा है ये आपकी वोकैबुलरी बढ़ाने में बहुत हेल्प करते हैं। स्पीड में इनका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता, लेकिन हाँ इनसे हमें अच्छे अच्छे और नए नए वर्ड्स मिलते हैं और उससे हमारी रिवीजन हो जाती है अगर हमें पहले मालूम है, और नहीं होते तो हमें नए वर्ड्स बहुत मिलते हैं। इसके अलावा हमें एक और कॉम्पिटेंसी भी अटेन करनी है जिससे कि हम अपनी आउटलाइन किसी भी अननोन वर्ड्स की, कोई भी प्रॉपर नाउन अगर हमें आ जाता है तो हम उसकी आउटलाइन अगर पूरी तरह से नहीं बना पाएं तो नियर टू एक्यूरेट तो बना पाएं। उसके लिए भी हमने एफिशिएंसी एक तरह की अटेन करनी है। क्योंकि डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम में अब चेंज होता जा रहा है, इस हिसाब से जो भी कैंडिडेट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए रास्ता थोड़ा सा लंबा भी हो जाएगा, हो सकता है, और उनको मेहनत भी पहले से कुछ ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसमें मैटर करती है वो ये है कि कैंडिडेट जो भी हैं उन्होंने थ्योरी को किस तरह से किया है, इन द सेंस कि उन्होंने कौन सी बुक से किया है, कितना उसको ढंग से उसकी प्रैक्टिस की है, क्या उनको समझ आया है, और कौन सी अगर उन्होंने कोई शॉर्टकट लिया है, कोई बुक डिटेल्ड बुक से नहीं किया और मैं कहूँ तो उनको गाइडेंस प्रॉपर नहीं मिली, कोई भी रीज़न हो सकता है। और जितनी अच्छी उनको क्लैरिटी होगी, जितनी अच्छा उनको रूल्स के बारे में पता होगा, उतना वो इस चीज़ को आगे जल्दी उनको ले जाने में हेल्प मिलेगी। फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि हमने जो डिफ़िकल्टी लेवल्स क्रॉस करने हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, उसके लिए हमें किन चीज़ों को स्ट्रेंथन करना चाहिए। और उसमें मैं कुछ थ्योरी के कुछ पार्ट्स लेता हूँ जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल हैं और उनके बिना हम अपनी जो स्टेनोग्राफी है, स्पेशली जो शॉर्ट हैंड है, उसको हम स्ट्रेंथन नहीं कर पाएंगे। जब भी हम शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो सबसे पहले आते हैं हमारे पास कॉन्सोनेंट, कि कितने कॉन्सोनेंट है और किस तरह के हैं, उनको कैसे हमने एक्यूरेटली ड्रॉ करना है। उसके बाद है उनका प्लेस, उनको कैसे करना है, जो कि वॉवल के हिसाब से हमें प्लेस करना है उनको, कि साउंड किस तरह की आती है, उस हिसाब से ही हम उनको प्लेस करते हैं। उसके बाद हमें हुक्स जो भी हैं, लेफ्ट की हुक है, राइट की हुक है, वो हमें
प्रॉपरली अंडरस्टैंड करनी है, आनी चाहिए हमें। उसके बाद सर्कल्स हैं, सर्कल हमें पता होना चाहिए कि लेफ्ट में होगा, राइट में होगा, कैसे होगा। उसके बाद हमें जो लार्ज सर्कल्स हैं जिससे कि हम सिंगुलर या प्लूरल पता लगते हैं, उनको कैसे ड्रॉ करना है, किस साइज में होना चाहिए ताकि हमें क्लैरिटी रहे, हम इमीडिएटली उनको रिकॉग्नाइज कर पाएं। उसके बाद है एसटी और एसटीआर की लूप्स हैं जो कि आपने देखा होगा आती हैं उसके बाद। फिर नेक्स्ट है एसेंशियल वॉवल और उसके बाद है प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। ये जो थ्योरी के मैंने इंपॉर्टेंट पार्ट्स आपको भी बताए हैं, ये बहुत ज़रूरी है हर कैंडिडेट के लिए, और तभी उससे उस ट्रांसक्रिप्शन में एक्यूरेसी आती है। और जहां भी कमी रह जाएगी उसके लिए उसको नेचुरली बहुत काम करना पड़ेगा। अगर हम शुरू से इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो हम एक्यूरेसी की तरफ जल्दी बढ़ पाएंगे। और इसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देते हुए मैंने बनाई है, क्योंकि मैंने देखा है ज़्यादातर कैंडिडेट्स इन छोटी छोटी चीज़ों से सफ़र करते हैं। और ये भी आप सोच के चलें कि छोटी छोटी मिस्टेक्स छोटे छोटे वर्ड्स में बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, जिसके लिए लंबे समय तक स्ट्रगल करना पड़ता है। सबसे पहले हम लेते हैं प्लेसिंग ऑफ आउटलाइंस। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को ऐसा देखा है कि वो जो है आउटलाइंस को प्लेस प्रॉपर नहीं करते। जैसे हमने दिस बोला तो उन्होंने ऐसे लिख दिया, और दीज बोला तो भी ऐसे लिख दिया, जबकि दीज को हमें थ्रू द लाइन लिखना है। फिर दोज बोला तो दोज को हमें ओ दिखाना है ताकि हमें और क्लियर हो जाए। ठीक है, इसके अलावा और भी है, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। अगर मैंने ऑन बोला तो ऑन को नेचुरली हम ऐसे लिखेंगे, बट ये नहीं कि हम कैजुअली कहीं भी लिख दें। तो ये बट है, ये ऑन है, ये ऑफ है, ये ऑल है, ये शुड है, ये हु है, ये ऑट है। तो हम इन चीजों को जब तक पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो हम उसको लिखते वक्त किसी तरफ भी लिख देंगे। ये मेंबर है और ये नंबर है, कितना डिफरेंस आप देख रहे हैं। अगर हम प्लेस प्रॉपर नहीं करेंगे तो हम कभी भी उसको ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हम हुक की बात करते हैं। हुक्स भी अगर हम पूरी तरह से समझेंगे नहीं तो हम कभी भी आउटलाइन प्रॉपर नहीं बना पाएंगे। ये पी है हमारा और ये पी आर है। ठीक है, ये पी आर है और ये पी एल है, और ये पी एन है और ये पी एफ ये वी है। अगर हमें बिहाफ लिखना है तो हमें बिहाफ ऐसे लिखना है, ना कि हमें ऐसे लिखना है। ऐसे बिहाइंड, दिस इज बिहाइंड, दिस इज बिहाफ। तो ये हम ये नहीं कि बिहाफ लिखना हो तो ऐसे लिख दें और बिहाइंड लिखना हो तो ऐसे लिख दें। अगर हम ऐसे लिखेंगे तो कभी हम पढ़ नहीं पाएंगे उस चीज को। इसके अलावा हमने अगर अप्रेज लिखना है, एक होता है प्रेज। अगर हमें प्रेज है तो अप्रेज लिखना है तो हमें अबव द लाइन लिखना है। तो ये सभी छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी गलतियां हैं जो हमें समझनी है। जब तक हम समझेंगे नहीं, अगर हमने नेशन लिखना है तो हमें नेशन लिखना है ऐसे, और नोशन आ गया तो हमें ओ लगाना पड़ेगा। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो नॉर्मली होती रहती हैं। नेक्स्ट इशू जो कुछ कैंडिडेट्स के साथ आता है वो आता है सर्कल्स को समझने का। जैसे हमने देखा यहां पर हमारा ये पी आर है, तो और ये पी है, ये पी एल है। जब हम सर्कल इस तरफ लगाएंगे तो एस पी बनेगा, और जब हम सर्कल इस तरफ बनाएंगे, क्योंकि पी आर इस तरफ है, तो ये हमारा एस पी आर हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। ऐसे ही ये एस टी है और ये एस टी आर हो जाएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं। अगर हमने स्प्रे लिखना है तो स्प्रे ऐसे लिखेंगे, ना कि स्प्रे ऐसे लिखेंगे, ये स्प्रे हो जाएगा। दिस विल बी स्प्रे, दिस विल बी स्प्रे। ये छोटी छोटी चीजें अगर समझ नहीं आती तो बहुत परेशान करती हैं। इससे हम अपना वर्ड जब बनाना होता है तो बहुत मुश्किल होती है हमें। तो जिस भी कैंडिडेट्स की वीकनेसेस हैं, प्लीज उसको ध्यान से समझ लीजिए।
नेक्स्ट इशू है हमें सिंगुलर प्लूरल का, जो लार्ज सर्कल है जिसके लिए हमारे पास। तो जब भी हम नॉर्मल प्लेस लिखें तो हमें ऐसे लिखना चाहिए। जब भी हमें प्लेसेस लिखना हो तो हमें इसको इससे डबल करना जरूरी है, ताकि हम अच्छी तरह से समझ सकें ये प्लूरल है। नहीं तो हमारी अननेसेसरी मिस्टेक हो जाती है। अगर हमें कॉज लिखना है तो हमने कॉज ऐसे लिखा, अगर कॉजेज आ गया तो हमें ऐसे लिखना चाहिए और इसमें क्लियर पता हो कि ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। अगर हम ऐसे करेंगे तो छोटी छोटी मिस्टेक्स को हम आराम से अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट है एसटी और एसटीआर लूप। उसमें भी अगर हमें मस्ट है तो हमें मस्ट ऐसे करना है, और अगर मस्टर आ गया तो हमें एसटीआर 75% बनाना है। इसमें ऑलमोस्ट 50% और इसमें 75%। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो नेचुरली हम उसको वर्ड को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है एसेंशियल वॉवल्स। हमें ये ध्यान रखना है कि अननेसेसरी हमें वॉवल्स नहीं लगाने, क्योंकि अननेसेसरी वॉवल्स लगाने से हमारी स्पीड भी स्लो हो जाती है और हमारी डिपेंडेंस भी बढ़ जाती है। हो सकता है कहीं हमें लगाने की जरूरत ना हो और अननेसेसरी हम लगा रहे हों, तो हमें बहुत ध्यान से देखना है कि इस जरूरत है या नहीं है। ये प्रैक्टिस करने से ये चीजें आती हैं। अगर हमने पेरेंट लिखा है, लेट अस से, अगर हमें ये पेरेंट लिखा है और वर्ड एपेरेंट आ गया है तो हम ऊपर लिखने से हमारा काम चल जाएगा। इसमें हमें वॉवल लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसको प्लेस प्रॉपर कर दिया है। और कहीं पर जहां अगर दो वॉवल हैं और एक आप प्लेस के हिसाब से लिख देते हो, दूसरे में अगर आपने लगा दिया तो वो भी हमें सर्व कर लेता है। नेक्स्ट है हमारा प्रीफिक्सेस और सफिक्सेस। इसमें भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज हमें आया वर्ड कमिटमेंट्स, तो हमें कमिटमेंट्स ऐसे, जब तक हम इसको डॉट क्लियर नहीं लिखेंगे यहां पर, तो हम इसको डिमांड्स भी पढ़ सकते हैं। तो यू नीड टू टेक केयर ऑफ ऑल दीज स्मॉल थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिए हैं थ्योरी के, उसके अलावा हमें टाइम टू टाइम रिवीजन करना पड़ता है ग्रामर लॉग्स का भी, और हमें अपनी वोकेबलरी को भी इंक्रीज करना है फ्रॉम टाइम टू टाइम। डेली ट्रांसक्रिप्शन करनी चाहिए, एडिक्वेट प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हमें अपनी कॉम्पिटेंसी बढ़ानी चाहिए टाइपिंग में। ये और एडिशनल काम है जो हमें करने हैं। मेरा मानना है कि जो भी कैंडिडेट्स ये जो मैंने स्टेप्स बताई हैं ये लेते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उनकी कॉम्पिटेंसी बनी रहती है और उनका कॉन्फिडेंस भी बना रहता है। और इस प्रोसेस में जब हम 1, 1.5, 2 साल रहते हैं और कुछ एग्जाम्स देते हैं, तो कहीं ना कहीं जॉब अपॉर्चुनिटीज भी हमें मिल जाती है, ऐसा मेरा मानना है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।